बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद राहुल गांधी का पहला बिहार दौरा होने जा रहा है। राहुल गांधी जो हैं 15 तारीख को पटना आ रहे हैं। पटना में राहुल गांधी का छात्र सम्मेलन होगा। छात्र और युवाओं से राहुल गांधी संवाद करेंगे। इसके अलावा खबर यह भी है कि पटना के मुसल्लमपुर हाट इलाके में जो है राहुल गांधी पद यात्रा भी कर सकते हैं। तो देखिए, राहुल गांधी का यह बिहार दौरा क्यों खास होने वाला है, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी अगर पटना आ रहे हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में कमजोर होती हुई कांग्रेस को राहुल गांधी कैसे जिंदा कर पाएंगे। तो देखिए, छात्रों से संवाद करने का जो फैसला है, इससे यह साफ हो रहा है कि बिहार में राहुल गांधी युवाओं को और खास करके छात्रों को कांग्रेस की तरफ करना चाहते हैं। बिहार में युवाओं की बड़ी आबादी है, खासकर ऐसे युवा हैं जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, अभ्यर्थी हैं लाखों की संख्या में, तो उनको कांग्रेस अपने पाले में करना चाहती है। इसको लेकर पटना स्थित सदाकत आश्रम में बड़ी बैठक भी हुई और तमाम जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनको टास्क दे दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छात्रों और अभ्यर्थियों को पटना लाया जाए ताकि वो राहुल गांधी के साथ संवाद कर सके। अब समझते हैं कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति क्या है। तो देखिए, बिहार में लगातार कांग्रेस कमज़ोर होती हुई जा रही है। 2015 में कांग्रेस के पास 25 विधानसभा की सीटें थी। 2020 में कांग्रेस के पास 19 विधायक थे। कांग्रेस करीब 75 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 19 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन 2025 में सीधे विधायकों की संख्या का जो ग्राफ है वो घटकर 6 पर आ गया, यानी कि मात्र 6 सीटों पर ही कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीत पाए। बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, वो भी चुनाव हार गए। 19 से सीधे 6 पर कांग्रेस आ गई है। और अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो करीब 1% वोट बैंक जो है वो कांग्रेस का बिहार में घटा है। तो बिहार में कांग्रेस को आखिर राहुल गांधी कैसे जिंदा करें और किस कारण से कांग्रेस कमजोर हो रही है, इन तमाम सवालों पर भी मंथन होगा। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बिहार में आरजेडी भी लगातार कमज़ोर हो रही है, मात्र 25 सीटों पर सिमट गई है। इसके अलावा ये अक्सर देखा जाता है कि आरजेडी और कांग्रेस टकराती रहती है। कांग्रेस के कई विधायक जो हैं वो राहुल गांधी से पहले भी मांग कर चुके हैं कि हमें अलग होकर संगठन को मजबूत करना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि उनका ये आरोप है कि आरजेडी जो है मनमाने तरीके से फैसले करती है। सीट बंटवारा जब होता है तो उन सीटों को कांग्रेस को दे दिया जाता है जहां पर महागठबंधन कमज़ोर है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस की सीटों पर आरजेडी का सहयोग भी पूरी तरह से नहीं मिलता। ये तमाम आरोप जो है कांग्रेस के नेता आरजेडी के ऊपर लगाते हैं और राहुल गांधी से कहते रहे हैं कि गठबंधन पर विचार करने की ज़रूरत है और कांग्रेस को अकेले चलने की ज़रूरत बिहार में है। तो राहुल गांधी जो है उन सवालों पर ज़रूर सोचेंगे कि क्या बिहार में आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा दूसरा बड़ा सवाल यह है कि बिहार कांग्रेस के अंदर जो सिर फुटोवल चल रही है, बिहार कांग्रेस के कई जो बड़े नेता हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, या फिर ये कहें कि बिहार कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो उन टकराव को राहुल गांधी कैसे ख़त्म करेंगे, बिहार कांग्रेस को एकजुट राहुल गांधी कैसे करेंगे, ये भी देखना होगा। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह जो हैं
वो बिहार कांग्रेस के नेतृत्व पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। खास करके बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की नीतियों पर भी अखिलेश प्रसाद सिंह ने सवाल उठाए और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मैं बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहता तो नतीजा इतना बुरा नहीं होता। तो अखिलेश सिंह की नाराजगी को कैसे राहुल गांधी दूर करेंगे और राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू क्या सोचते हैं वो भी राहुल गांधी जरूर जानेंगे। तो ये भी देखना होगा कि कांग्रेस के अंदर जो कलह चल रही है उस पर लगाम कैसे राहुल गांधी लगाते हैं। अब एक और सवाल है कि पप्पू यादव का इस्तेमाल कांग्रेस कैसे बिहार में करेगी। पप्पू यादव बिहार के एक बड़े नेता हैं, पूर्णिया से सांसद हैं, लेकिन पप्पू यादव अभी कांग्रेस में हैं या नहीं है, यह बार बार सवाल उठता है, क्योंकि कई नेता खुलकर कह देते हैं कि पप्पू यादव जो है कांग्रेस के सदस्य नहीं है, कांग्रेस की उन्होंने सदस्यता नहीं ली है। लेकिन इसके अलावा भी पप्पू यादव जो हैं राहुल गांधी के साथ कभी मंच पर दिख जाते हैं या फिर कांग्रेस का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसमें भी पप्पू यादव बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो पप्पू यादव का इस्तेमाल राहुल गांधी कैसे करेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस पप्पू यादव का इस्तेमाल करती है या फिर पप्पू यादव को बढ़ाने का प्रयास करती है तो इससे आरजेडी को परेशानी होती है। खास करके आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो हैं वो कांग्रेस से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि पप्पू यादव और लालू प्रसाद यादव का जो है आपस में बनता नहीं है और लालू प्रसाद यादव ये नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव जो है बिहार कांग्रेस में बड़े स्तर पर एक्टिव हो। तो मतलब जोखिम है कि अगर पप्पू यादव को कांग्रेस ज़्यादा बिहार में सक्रिय करती है या फिर कोई बड़ा पद देती है तो फिर लालू प्रसाद यादव जो है नाराज हो सकते हैं और आरजेडी के साथ उनका गठबंधन टूट सकता है। तो अब देखना होगा कि राहुल गांधी आखिर क्या फैसला करते हैं, क्या उनको आरजेडी के साथ बने रहना है या फिर पप्पू यादव को कांग्रेस में कोई बड़ा पद देकर कांग्रेस को बिहार में खुद के दम पर खड़ा करने की कोशिश राहुल गांधी करेंगे। इसके अलावा एक और मुद्दा है, वो मुद्दा है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस क्या करेगी। क्या कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, क्या कांग्रेस जो है अपना उम्मीदवार इस बाई इलेक्शन में उतारेगी, ये भी देखना होगा और राहुल गांधी जो है इस पर निर्णय ले सकते हैं कि आखिर कांग्रेस बांकीपुर बाई इलेक्शन में क्या करेगी। इसके अलावा एक और खबर या कहें कि चिंता कि बिहार कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं उनको एकजुट रखना भी एक बड़ा टास्क पार्टी के लिए है, क्योंकि आपने देखा ही होगा जबकि राज्यसभा का चुनाव हुआ आरजेडी के तरफ से एडी सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे तब कांग्रेस के 3 विधायक जो हैं वो उन्होंने वोट नहीं किया, यानी कि उन्होंने मतदान नहीं दिया, जिसकी वजह से आरजेडी के उम्मीदवार एडी सिंह चुनाव हार गए। तो 6 विधायकों को एकजुट रखना भी एक बड़ा टास्क कांग्रेस के लिए है। ये तमाम परेशानियां हैं, ये तमाम मुद्दे हैं, इस पर राहुल गांधी पटना आकर क्या फैसला लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। बिहार कांग्रेस के लिए यह राहुल गांधी का ये जो दौरा है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। मेरा नाम प्रवीर सिंह है और आप देखते रहिए खबर पॉइंट।